रात का अंधेरा और बर्फीले मौसम में एक दल एक खंडहर और भूतिया शहर की सीमा पर पहुंचता है। पुराना और जर्जर बोर्ड शापित शहर के साथ खड़ा है। शहर के अंदर गहराई से उठती अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। दल के सदस्य हवेली के पास कैंप लगाते हैं। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं और दल को अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हवेली के दरवाजे से एक रहस्यमय ठंडक फैलती है। दल एक पुराने पुस्तकालय में प्रवेश करता है, जहां उन्हें एक काले भयानक ग्रंथ में शापित शहर की कहानी मिलती है। ग्रंथ में खौफनाक चित्र और शब्द होते हैं, जो पूर्वजों के शाप की गूंज को बताते हैं। दल का एक सदस्य हवेली की छत पर अचानक भूतिया आकृतियां देखता है। आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट होती हैं, उनका चेहरा विकृत और भयावह होता है। वे दल के सदस्यों को गहरे अंधेरे में घसीटने की कोशिश करती हैं। दल एक अंधेरी संकरी सुरंग की खोज करता है, जो हवेली के तहखाने में छुपी हुई है। सुरंग की दीवारों पर खून से बने पुराने संकेत और डरावने चित्र उकेरे गए हैं, जो दुष्ट आत्माओं को दर्शाते हैं। सुरंग के अंत में एक प्राचीन और डरावना मंदिर मिलता है, जहां एक दुष्ट आत्मा कैद है। आत्मा की भयावह उपस्थिति और उसकी चीखें वातावरण को और भी खौफनाक बना देती हैं। दल आत्मा के अतीत को उजागर करता है। दल ने आत्मा को शांति प्रदान की और शहर की गहराई में छिपी सच्चाई को उजागर किया। सुबह की पहली किरण के साथ शहर की पुरानी इमारतें धीरे धीरे सामान्य रूप में लौटती हैं, लेकिन दल को अभी भी डर और रहस्य का एहसास होता है। जैसे ही दल शहर छोड़ने की तैयारी करता है, उन्हें शहर में अजीब निशान मिलते हैं, जिन्हें उन्होंने पहले नहीं देखा था। ये प्रतीक एक अंधेरे ऊर्जा से झिलमिला रहे हैं, यह इशारा करते हुए कि शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। दल के एक सदस्य का अचानक गायब होना शुरू हो जाता है। बाकी सदस्य शहर में बेतहाशा खोज करते हैं, लेकिन केवल भयानक सन्नाटा और छायाएं मिलती हैं। गायब सदस्य की चीजें बिखरी हुई पाई जाती हैं, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। दल को फिर से वही दुष्ट आत्मा मिलती है, अब और भी शक्तिशाली और क्रोधित। आत्मा खुलासा करती है कि वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है और इसका शाप अभी भी फैलने की धमकी दे रहा है। दल को महसूस होता है कि पूरी तरह से आत्मा को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा। वे प्राचीन कलाकृतियां इकट्ठा करते हैं और जटिल निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन आत्मा का हस्तक्षेप अनुष्ठान को अत्यंत कठिन बना देता है। दल एक नाटकीय संघर्ष का सामना करता है। जैसे ही वे अनुष्ठान पूरा करते हैं, आत्मा भयंकर तरीके से प्रतिरोध करती है और अराजकता और आतंक फैलता है। दल को अनुष्ठान पूरा करने के लिए दृढ़ और एकजुट रहना होता है। शाप पूरी तरह से समाप्त होने के साथ शहर का पुनर्निर्माण शुरू होता है और आत्माएं डिसिपेट हो जाती हैं। शेष दल के सदस्य अपने भयानक अनुभव और सीखे गए पाठों पर विचार करते हैं। वे अब शांत और शांतिपूर्ण शहर को देखकर घर की ओर लौटते हैं,